शुभ संध्या विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनबी क्लासेस बीकानेर पे। तो हमने पिछली क्लास में देखा तुलसीदास जी के बारे में। क्लास नंबर 3 में देखा था, क्या देखा था? कवि परिचय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज हम देखेंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न। गर्भनेय के अर्भक दलन पंक्ति के माध्यम से परशुराम जी किसकी क्या विशेषता बताना चाहते हैं? परशुराम जी कहते हैं कि मेरा ये भयंकर फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। मेरे फरसे से भयभीत क्षत्रियाणियों के गर्भ गिर जाते हैं। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की ओर। परशुराम जी ने किन शब्दों में लक्ष्मण को फटकार लगाई? परशुराम जी ने किन शब्दों में लक्ष्मण को फटकार लगाई? आइए देखते हैं इसका उत्तर। परशुराम जी ने कहा कि तुम अपने काल के वश में होकर ये सब बोल रहे हो। तुम रघुवंश को कलंकित करने वाले चंद्र हो। तुम बिना किसी अंकुश के ये सब बातें कर रहे हो। पर मैं सत्य कहता हूँ, तुम क्षण भर में काल कवलित हो जाओगे। यदि तुमने खुद पर नियंत्रण नहीं रखा तो शीघ्र ही प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे तीसरे प्रश्न की ओर। कुशल वीर पुरुष की लक्ष्मण ने क्या पहचान बताई? कुशल वीर पुरुष की लक्ष्मण ने क्या पहचान बताई? आइए जानते इसका उत्तर। लक्ष्मण ने कहा कि शूरवीर शत्रु को रणभूमि में सामने देखकर अपने पराक्रम का परिचय दिया करते हैं। वे धैर्य नहीं खोते और मुंह से अपशब्द नहीं निकालते। अपने पराक्रम का वर्णन वे स्वयं कभी नहीं करते। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। गाजी सुनी कहे हृदय सी मुनि हरिये सूझ। अय मय खांड उख में ही अजय हुन बूझ अबूझ। उक्त पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसका भावार्थ देखते हैं। परशुराम जी की अहंकार युक्त बातें सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसे और सोचने लगे कि मुनि जी को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय कुमार समझकर इन्हें परास्त करने का सपना देख रहे हैं। इन्हें पता नहीं है कि ये दोनों कोई गन्ने की बनी खांड नहीं है जिन्हें वे सहज ही निगल जाएंगे। ये तो लोहे के चने हैं जिन्हें चबाना कोई खेल नहीं। तो विद्यार्थी बढ़ते हैं आगे 5वें प्रश्न की ओर। लक्ष्मण ने परशुराम जी के अब तक बचे रहने का क्या कारण बताया? लक्ष्मण ने परशुराम जी के अब तक बचे रहने का क्या कारण बताया? आइए देखते हैं इसका उत्तर। एक ब्राह्मण समझकर अब तक नृपद्रोही भृगुवर को छोड़ रखा था और अब तक परशुराम जी किसी कुशल योग्य योद्धा से नहीं भिड़े हो। अपने घर में ही देवता बन बैठे हो। इस कारण अब तक बचे हुए हैं। आइए विद्यार्थियों बढ़ते आगे 6ठे प्रश्न की ओर। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोपु कृषाणु। पंक्ति का अर्थ बताकर निहित अलंकार की पहचान कीजिए। लखन उत्तर यानी लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं आहुति सरिस भृगुवर यानी परशुराम जी कोप यानी क्रोधित हो गए। और किस प्रकार उत्तर दिया लक्ष्मण ने? आहुति दी है किसमें? अग्नि में। कृष्णाणु नहीं होते अग्नि। अग्नि में घी डालोगे तो क्या होगा? अग्नि ज्यादा आगे भड़केगी। जानते हैं इसका अर्थ। लक्ष्मण को परशुराम की बातों में दिए गए प्रत्युत्तर भृगुवर यानी परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को भड़काने की आहुति देने का काम कर रहे थे। ठीक है, इसमें देखते अलंकार। उपमा अलंकार वाचक शब्द है सरीस। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था सम सरीस इव शब्द आए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। आप तक क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास जाकर अवश्य देखें। तो आइए विद्यार्थी बढ़ते हैं आगे। अब तक हमने देखे थे लघु उत्तरात्मक प्रश्न और उसके उत्तर। अब देखते हैं हम
दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को संक्षेप में समझाइए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को संक्षेप में समझाइए। आइए इसका देखते हैं उत्तर। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिलता है तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वाक्यों के उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण के वीर रस से सजी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो विद्यार्थियों देखते हैं आगे। आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा। लघु उत्तरात्मक प्रश्न और उत्तर देखे थे, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न और उत्तर देखे थे। अब देखेंगे अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। पद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, मन तो आज ही था क्लास लेने का पूरा, लेकिन मोबाइल की बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज है। अब देखते हैं, अपना चैनल है एनबी क्लासेज बीकानेर। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, कमेंट करें और इसकी सदस्यता जरूर लें। ठीक है, धन्यवाद।